हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का चैप्टर है एवरेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर एवरेज के टॉप टॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे ना। वो क्वेश्चन सेम टू सेम बट नंबर चेंज करके आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी नौटंकी के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल। सर पहला सवाल क्या कह रहा है। सर मुझे इतना पता है कि आपको बेसिक थोड़े बहुत क्लियर है, नहीं क्लियर है मैं थोड़ा बहुत बताता चलूँगा। चलो, और आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे लगा हुआ है। ओके, चलो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर 7 क्रमागत संख्याओं को बोल दिया। क्रमागत संख्या आपको पता है ना, जैसे मैंने कह दिया 20 के बाद कौन सी आएगी, 21 आएगी, 21 के बाद 22। क्रम जो लाइन से चले डेट इज कॉल्ड क्रमागत संख्या। चलो, इस इतना अगर आप समझ गए तो हम लोग बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। मैंने आपसे कहा कि बताओ एक क्रमागत के बाद, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पाँच के बाद छः के बाद सात, ये 7 क्रमागत संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई गुरु। आपने कहा हाँ सर हो गई। मैंने कहा सर इनका औसत कितना गिवन किया गया है, 20.5। मैंने कहा सर इनका औसत कितना है, इन नीचे वाली 7 क्रमागत संख्याओं का 3 इधर से छोड़ा आपने, 3 इधर से छोड़ा आपने, और आपने कहा बीच वाला जो होता है सर वो औसत बन जाता है हमारा क्रमागत संख्याओं के केस में। ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। लेकिन जब क्रमागत संख्याओं का केस है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, औसत। औसत के बाद जैसे मैंने कह दिया कि इन 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। आपसे पूछा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो भैया बड़ी संख्या के लिए 4 में कितना जोड़ेंगे आप, 3 जोड़ेंगे 7 पहुंचने के लिए। तो भैया 20 में कितना जोड़ेंगे आप, 3 जोड़ेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 23 इज द राइट आंसर। ऐसे आपको करना है एग्जाम में, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते। समझ में आया ना क्रमागत क्या होता है। सर मैंने देखा 4 की जगह 20 दे दिया है, अब 4 से 7 निकलवा रहा है 3 जोड़कर, तो हम भी 20 में 3 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये एक स्मार्ट अप्रोच आती है भाई, ठीक है ना, मेंटोस जिंदगी जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल द्रविड़ के ऊपर। राहुल द्रविड़ अपनी 12वीं पारी में 63 रन का स्कोर बनाता है। ठीक है, कितने रन का, 63 रन का स्कोर बनाता है। ओके, चलो मैंने आपसे कहा यदि उससे इसका औसत 2 स्कोर से बढ़ जाता है तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। ठीक है, चलो 12वीं पारी में 63 रन बढ़ाया, चलो बनाया, तो भाई क्या है, औसत कितना बढ़ रहा है, 2 रन से बढ़ रहा है। ठीक है, ये बताओ सर 11वीं पारी तक कुछ औसत रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद इसमें 12वीं पारी में 63 रन ऐड हो गए, किसने, राहुल द्रविड़ ने बना दिए। और अब ये बन जाता है आपका, पहले मान लो एक्स था, तो अब 12वीं पारी तक एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एवरेज कितना हुआ, एक्स प्लस 2, तो टोटल सम कितना, कितने रन होगा टोटल, 12 इंटू एक्स प्लस 2। तो सर इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, तो 11x प्लस का 63 बराबर 12x प्लस का 24। अब सर एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, सर 12x माइनस का 11x, और ये हो जाएगा 63 माइनस का 24। सर 13 से 4 गए 9 बचे, यहाँ बचा 5 से 2 गए 3 बचे, आपने कहा x बराबर 39 नंबर। तो सर 11वीं पारी तक x क्या था सर, 11वीं पारी तक, बोलो 11वीं पारी तक आपको क्या चाहिए सर, आपने कहा कि मुझे चाहिए 12वीं पारी तक। सर 12वीं पारी तक क्या हो जाएगा, आपने कहा सर औसत 2 रन से बढ़ जा रहा है, तो 11वीं पारी तक अगर 39 था तो अब 12वीं पारी में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 41 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाइयों, पक्का। चलो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सर, माना कि 11वीं पारी तक औसत x था, तो कितने रन हो चुके हैं 11वीं पारी तक, 11 इंटू एक्स। इसमें से 12वीं पारी में 12वें ओवर में क्या हो गया आपका, 63 रन बन गए, तो आपने कहा कितना हो गया, 12 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, जो कि औसत 2 से बढ़ गया है। फिर इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, लेकिन उसने पूछा था 12वीं पारी के बाद, तो उसमें हमने 2 जोड़ दिया। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलो 15 संख्याओं का औसत कितना है सर, 40 है। बोलो मेरे साथ, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है।
कह रहा है कि प्रथम 8 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, इसको निशान लगा लो, नोट कर लो, इसको अच्छे से देख लेना। चलो सर कह रहा है कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 40 है। बोलो मेरे साथ, 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। मैंने आपसे कहा पहली 8 संख्या इधर और बाद की 8 संख्या इधर, तो सर 8 8 मिलकर तो हो गया 16। आप तो कह रहे हैं आपके पास 15 है, तो इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा और घुस गया है। तो सर पहली 8 फर्स्ट 8, ये लास्ट की 8, तो सर बीच में जो 8वां नंबर था वो 2 बार घुस गया है, 8th। देखो ठीक है ना, टीएच लगा दिया, मतलब ये 8वां नंबर है। ये 8 लिखा है ना, 8 लोग हैं यहाँ पर, 15 लिखा है मतलब 15 लोग हैं यहाँ पर। ओके सर 15 × 40 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो एक रास्ता ये कि आप इनका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। अच्छा पहले 8 का औसत कितना है, 30 है, और अंतिम 8 का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 50 है। तो ठीक है, मैंने कहा एक होता है औसत मल्टीप्लाई तरीका। देखो 15 × 40 करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से 15 × 40 करो ब्रो, तो यहाँ से कितना, 15 चौको 60 और 1 0 600 हो गया। सर 30 × 8 करिए तो कितना हो गया, तीनों 30 × 8, आपने कहा 8 × 24 240 हो गया। और ये 50 × 8 करिए तो 8 × 40, ये हो गया आपका 50 × 8, तो आप कहेंगे ये 400 हो गया। सर अगर आप इनको जोड़ लें, ठीक है ना, अगर आप इनको जोड़ लें तो कितना हो गया, आप कहेंगे 400 और 200 640 हो गया, ठीक है ना। और ये 600, यहाँ पर 8 एक्स्ट्रा है, 16 लोगों में क्या है, 8 एक्स्ट्रा है, तो भाई कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे सर 40 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इससे आपका निकल आएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे आओ दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4 7 8 यहाँ तक लिया गया पहला, ठीक है ना। दूसरा 8 9 10 11 12 डॉट 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 14, दूसरा यहाँ से लिया गया 8 से, तो ये 8 देखिए 2 बार आ चुका है ब्रो। ओके चलो हम बढ़ते हैं आपसे आगे की तरफ, इसलिए हमने ऐसा किया। एक रास्ता और है इसका, देखो जरा कर, मैंने कहा 15, अगर ये समझ में आ गया तो आगे देखना। ये 8 और ये आपका 8, 15 लोग थे टोटल, लेकिन पहले 8 और आखिरी 8 में खेल रहा है। बीच वाला 8 रिपीट होगा, आपको ध्यान में, क्योंकि 8 8 16 एक ज़्यादा हो रहा है। इधर है आपने कहा सर औसत कितना है 40, इधर है औसत 30, इधर औसत है कितना, आपने कहा बोलो, आपने कहा 50। मैंने कहा सर ये औसत से कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा सर ये -10 है, कम है। मैंने कहा 50 कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कितना, 10 ज़्यादा है। तो सर आप ये बताओ कि -10 × 8 कितना हुआ, तो आपने कहा -80 हो गया। प्लस का 10 × 8 कितना हुआ, तो आपने कहा +80 हो गया। तो दोनों को सॉल्व करिए, कितना गया 0। तो सर ये औसत जितना था, 0 है ना, औसत जितना था उतना ही रहेगा, आंसर जो 40 दिखे वो कर दो। समझ में आया, ये है एडवांस अप्रोच, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा, छोटा छोटा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेविएशन अप्रोच। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डेविएशन निकाला है, कितना कम है तो आपने कहा -10, कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे +10, उसी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसके साथ हम 40 को क्रियाक्रम करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, उसको दिखाते हैं कोई भी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी प्रथम 4 महीने में औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है। वह अगले 8 महीने में औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। तो भाई सॉरी, हाँ तो कितना हो गया, 4 महीने 8 महीने, कुल मिला के कितना हो गया आपसे, 12 महीने हो गया ब्रो। चलो मैंने कहा वर्ष के अंत में यदि वह 5600 रुपये बचा लेता तो उसकी मासिक आय कितनी थी। तो सर ये बताओ कि प्रथम आदमी जो है प्रथम इतना खर्च करता है, तो 800 × 4 1800 × 4 कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट 4 मंथ में, ठीक है ना, 1 से लेकर 4 तक में। मैंने कहा सर 1800 एक माह में खर्च कर रहा है, तो 4 महीने में हो जाएगा आपका 18 चौको 7200। इस बात पे किसी को आपत्ति, आपने कहा नहीं सर। मैंने कहा सर वो अगले 8 महीने में, मतलब 5 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। मैंने कहा सर ये बताओ वो कर रहा है 2000 रुपये प्रति महीने खर्च, और 8 महीने खर्च किया है, तो कितना हो जाएगा सर, 16000 रुपये, ठीक है। वो 7200, इधर 16000 रुपये।
अब वर्ष के अंत में इसने इतने बचा भी लिया, इतना खर्चा किया, खर्चा कितना हुआ है आपने कहा सर जोड़ लो, 0 0 और यहाँ पे कितना है 2 और उसके बाद 6 और 7 13 की 3, 1 कैरी और ये आ जाएगा 1 और 1 2, 23,200 रुपये उसने कैरी की, मतलब उसने उड़ा दिए। अब बचाया सर कितना है, तो आप कहेंगे सर 5600 रुपये उसने बचा लिए। ठीक है, 5600 रुपये उसने बचा लिए। तो 0 0 और ये कितना है 6 2 8 हो गया आपका, 5 3 8 हो गया, 2 हो गया। और ये कितने महीने में सर मासिक पूछा है ना आपसे, तो 12 का कर दो डिवाइड। सर 12 का जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितनी बार, आप कहेंगे 12 दूनी 24, एक मिनट, हाँ 12 दूनी 24, ठीक है, 4 बचा 48, 12 चौको 48, फिर लास्ट में 2 0, तो 2400 रुपये उसकी मंथली इनकम है। ओके, समझ में आ गया ना। सबसे पहले मैंने 4 महीने में जितना खर्च किया वो निकाल लिया, फिर 8 महीने में जितना खर्च किया वो निकाल लिया, तो टोटल खर्चा भाई कितना साल भर वार्षिक खर्चा, ठीक है ना, तो कितना आ गया, इतना आ गया। और इसमें मैंने कहा कितनी सेविंग किया है बंदे ने, वो मैंने यहाँ पे रख दी, तो टोटल आ गया 2,88,000। ठीक है, कितना था, इतना था ना, ठीक है, नहीं 28,800 था, ठीक है 28,800 था। तो अब भाई इसमें वार्षिक से आपको मंथली निकालना था, तो आपने 12 का कर दिया डिवाइड। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं मूव। 9 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु, कुल मिला के 9 छात्र और शिक्षक कुल मिला के 10 लोग हैं, तो 16 उनकी औसत आयु है, तो कुल मिला के 9 और 1 10 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा सर 160 उनके वजन का टोटल वजन हो जाएगा। पहले 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो 19 × 4 76 हो गया 4 लोगों का। ये कितने लोग का है, 4 लोग का, ये देखिए 10 लोग का था। अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु का वर्ष कितना है, मैंने कहा सर 5 है और कितना है 10 औसत है इनका, तो 50 हो गया। लेकिन सर आप देखेंगे यहाँ पे 4 लोग हो गए हैं, यहाँ पर 5 हो गया, टीचर बचा है सर अभी, तो 76 प्लस का 50, ये हो गया बच्चों की एज का सम। लेकिन अभी टीचर की एज तो बची ही है, लेकिन टोटल एज हम निकाल चुके हैं 10 के 10 लोगों की 160 है। बस सवाल हो गया है ख़त्म। मैंने कहा 7 5 12 120 और ये 6 126, 126 प्लस का t बराबर क्या हो गया 160, तो t बराबर कितना हो गया 160 माइनस का 130 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा 30 और 4 34 हो जाएगा आपका आंसर टीचर की एज। आपके सामने सर देखिए, बताइए समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको हल्की सी भी हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें प्यार सपोर्ट, भाई एक काम करो यार, इसको शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनका एग्ज़ाम लगा यार, ठीक है ना, 21 तारीख को, आप 22 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, इसलिए इसको शेयर कर दो। चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते बिना किसी नौटंकी के। अब एक कंपनी में 30 कर्मचारियों का प्रति माह औसतन वेतन 4,000 रुपये है। कितना है, आपने कहा सर 4,000 रुपये प्रति माह औसतन वेतन है, और 4,000 से बढ़कर कितना हो जाता है, आपने कहा 4300 रुपये। प्रबंधक का वेतन क्या है, तो आपने कहा ठीक है सर, यदि प्रबंधक के वेतन को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 4300 रुपये हो जाता है। तो ये बताइए कि प्रबंधक का वेतन क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आइए। मैंने कहा कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा सर 300 बढ़ रहा है। तो बेसिक अप्रोच आओ, पहले सबसे पहले बेसिक अप्रोच आओ, एक मिनट इरेज कर दें। चलो मैंने आपसे कहा सर जो 4,000 है ये 30 कर्मचारियों का है, तो टोटल आप कहेंगे 4 3 12, उसके बाद 4 0, 3 ऊपर वाले के 1 नीचे वाले का। सर ये 30 और 1 31 लोगों का एवरेज है। 30 और 1 31, 30 लोग तो कर्मचारी और प्रबंधक को भी जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर ली 2 0 और 31 का गुणा चुपचाप बगल में कि बिना किसी को बताए आप कर लीजिए। आपने कहेंगे 3 1 कम 3, ठीक है, और उसके बाद आप कहेंगे क्या 4 और 9 9 4 13 की 3 1 कैरी, उसके बाद 4 3 12 और 12 और 1 13, 1333 हो गया। बड़ा भयंकर नंबर आया है भाई साहब। इस तरह से आप भी एक लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई। चलो अगर कह रहा है
ऐसे तो सर 12 कितना है आपका, 1,20,000 था और ये 1,33,100, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए तो हो जाएगी प्रबंधक की सैलरी। ठीक है, हो जाएगी प्रबंधक की सैलरी 4300 रुपये। सब सही है ना? चलो देख लेते हैं क्या, मुझे लग रहा है किसी की यूनिट डिजिट में एक नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 1333 था, मैं 1331 क्यों लिखा है? ओके चलो, ये गलती हो गई थी। जब इनको डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपने कहा सर घटाइए, 2 0 तो 2 0 से घटे आपका कितना आ गया? 0 0, और 3 से घटेगा 0 तो आ जाएगा 3, फिर 3 से घटेगा 0 तो आ जाएगा 3, फिर 13 से 12 गया तो आपका आ जाएगा 1, तो 13,300 रुपये। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यदि किसी संख्या के 10%, अच्छा ये बेसिक अप्रोच थी, मैं इसको एक एडवांस अप्रोच और बताने वाला था। देखो इस तरह के सवालों में किया क्या जाता है, थोड़ी सी एडवांस अप्रोच ये होती है, सर कितना बढ़ रहा है? आपने कहा 300 बढ़ रहा है, ठीक है, आपने कहा सर 300 बढ़ रहा है, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 30 लोग का औसत कितना है? आपने कहा सर 4000 है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ 300 बढ़ रहा है, पहले कितना था? आपने कहा सर 4000, ठीक है, और 300 बढ़ रहा है, और अब कितने लोग हो गए? आपने कहा 31, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4000 प्लस 300 इंटू 31, तो ये हो जाएगा 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 00 और 3 एक कम 3, तो 3 3 का 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9 4 13, 13,300, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये शॉर्ट अप्रोच जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या फिर सीजीएल वाले जो अप्लाई करते हैं बच्चे, वो आप कर सकते हो। ये है लॉन्ग मेथड, ये बेसिक अप्रोच है, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आई ना आपको? जिसको नहीं समझ में आई है, देखो 4000 पहले था, हमने कहा 300 बढ़ रहा है हर एक में, लेकिन अब कितने लोग हो चुके हैं साहब? 31 लोग हो चुके हैं, तो 300 इंटू 31 किया, मल्टीप्लाई किया, आ गया वो जो नई वाला आपका एज है, मतलब जो आपका प्रबंधक है वो आ गया, ठीक है। ये अप्रोच है। अगला, नहीं तो आपको नहीं समझ में आता तो बेसिक आप लगा सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, यदि किसी संख्या के 10% उसी संख्या के 25%, देखो 10% का मतलब कितना हुआ? 10, अगर संख्या कितनी है? मान लिया 100 है, ठीक है, तो 10% कितना हुआ? बोलो 10, 25% कितना हुआ? 25, उसी संख्या के 50% मतलब 50, और उसी संख्या के 75% मतलब 75 का औसत, इनका औसत देख लेते हैं भाई। 4 संख्याएं हैं तो 75 25 100, 100 और 50 150, और 150 और 10 कितना हुआ? 160, 160 डिवाइड बाई 4, 4 से क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि 4 लोग हैं, तो यह आपका औसत आ गया 40। तो औसत कह रहा है 40 की वैल्यू कितनी है? 24। मैंने कहा सर 40 की वैल्यू कितनी है? 24। तो भाई मैंने कहा 40 की वैल्यू 24 है, मैंने कहा सर 100 की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमने संख्या कितनी मानी थी? 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने कहा 24 बटा 40 इंटू 100। मैंने कहा एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कटा 24 6 बार, और 6 धामा कितना हो गया? 60, आपका आंसर। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। तो जो जो कहा वो करते गए, वीडियो को पीछे करके फिर से देखो और अपने इसे दोस्तों तक शेयर करो। यार किसी का एक नंबर भी बढ़ जाता है मेरी वजह से, एग्ज़ाम के पहले बनाने की वजह से, तो यार मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य ज़िंदगी में कोई नहीं होगा, ठीक है। चलो 50 गेंदों का औसत भार, ठीक है, 5 ग्राम है। यदि थैले का भार शामिल कर लिया जाता तो औसत भार इतना बढ़ जाता, तो थैले का भार बताइए। फिर भी देखो सेम क्वेश्चन है, कैसा कि भैया जो पिछले 30 लोग थे, ठीक है ना, कर्मचारी, उनका औसत वजन इतना था 4000 शायद, उनका औसत वेतन, ठीक है ना। उसके बाद अगर प्रबंधक का मिला दें तो कितना बढ़ रहा था? 300 ग्राम बढ़ रहा था, मतलब 300 रुपये बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो अब बताना था कि थैले का भार, तो इसको अगर आप स्मार्ट अप्रोच से करेंगे तो हम कह देंगे सर 5 ग्राम पहले है और बढ़ कितना रहा है? 0.05 इंटू, अब कितने लोग हो जाएंगे? 50 गेंद और एक थैला 51, बस 50, और सर 51 का गुणा इसमें कीजिए, 5 एकम 5, ठीक है ना, 55 25, और सर डेसिमल लगेगा 2 लोगों के बाद, तो आपका आ जाएगा 2.55 मतलब 7.55।
आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो आप बेसिक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेसिक से? 50 गेंदें हैं यहाँ पर, तो 5 ग्राम के हिसाब से 250 वजन हो गया आपका। सर 51 लोग हो चुके हैं अब, क्योंकि 50 गेंद और एक थैला। और बढ़ कितना गया है? पहले 5 ग्राम था, अब 5.05 ग्राम हो गया है। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए और आंसर कितना आएगा? ये आपका मल्टीप्लाई करने से आएगा 257.55 और जब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.55। ये आपका आंसर कौन सा है? चौथा नंबर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि सभी 8 संख्याओं का औसत 474 है, कितना है? 474 है, तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं। यदि सभी 8 संख्याओं का औसत कितना है? 474 है, तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर 474 अगर है तो ये बताइए, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली आपको संख्या ज्ञात करनी है, डब्बा वाली। मैंने कहा इनका औसत कितना है? आपने कहा सर 474। तो मुझे आप ये बताइए कि इन सब का पहले सम कर लीजिए आप, ठीक है ना? सम करिए। तो आपने कहा सर 3 8 3 11 11 9, आपने कहा 20 20 5 25 25 5 30 30 और 30 5 35 35 की 5 हासिल लगा 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 के बाद कुछ नहीं तो 12 का 2 1 कैरी 1 हो गया 6 6 1 7 7 4 कितना हो गया आपका? 7 4 11 11 2 13 13 3 16 16 6 कितना हो गया? 22 22 8 हो गया 24, सॉरी 22 8 कितना हो गया आपका? 30। तो 30 25 जो हो गया आपका यहाँ से आ गया, प्लस ये डब्बे को मान लेते हैं हम x, तो x आ गया। लेकिन 474 इंटू कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो इंटू 8 कर दिया हमने। अब मैं तो भाई अगर आप होते तो गुणा करेंगे पहले इसका, फिर x उसको घटाएंगे, मैं नहीं करूंगा। देखो इधर मैंने कहा 8 चौको कितना हुआ? 32। बोलो 8 चौको कितना हुआ यूनिट डिजिट? 2। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 5। तो सर 2 से 5 नहीं जाएगा, x कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 5, मतलब 2 से नहीं जाएगा तो 12 से 5 जाएगा। जब 12 से 5 जाएगा तो आप कहेंगे सर 7, जिसके अंत में 7 होगा वही आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन के अंत में है 7, तो आपका आंसर हो जाएगा। इट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट अप्रोच। ओके, 4 और 8 32 की 2 आया, 2 से 5 नहीं जाएगा तो 12 से 5 गया, आंसर आ गया 7। अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो आप ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर तब भी आप आंसर कर सकते हैं। चलो 11 के प्रथम 6 गुणजों को औसत क्या होगा? सर गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब पहला अगर 11 है तो दूसरा हो जाएगा 22, तीसरा हो जाएगा आपका 33 एंड डॉट डॉट लास्ट वाला हो जाएगा आपका 77। तो ये बताइए कि 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, इन सब का औसत निकालना है, सॉरी प्रथम 6 है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा? 66। माफ करना, गलती में इधर उधर निकल जाते हैं। ओके, इनका औसत अगर आपको फाइंड करना है तो कुछ नहीं, 33 के बाद कितना हो जाएगा? बोलो आपका 44, 44 के बाद कितना हो जाएगा? 55, 55 के बाद हो जाएगा 66। 1 2 3 4 5 6। देखो दो रास्ते हैं गुरु। पहला रास्ता ये है कि आपने देखा सर तो अगर 3 3 छोड़ते तो कोई बचेगा नहीं, तो 2 2 इधर से छोड़ा, और 33 और 44 का औसत बीचों बीच होता है 38.5, तो आपने इसको ले लिया, जो कि 10 का फर्क है। बोलो कितने का? सॉरी 11 का फर्क है, तो 5.5 जोड़ दो इसमें, ऐसे नहीं करना, इधर आओ। तो भैया 33 प्लस का 44, ये सब फालतू की बुद्धि हम लगा लेते हैं। कितनी कि भाई देखो 11 का फर्क था तो बीच में कितना आएगा? बीचों बीचों वाला होगा कितना? 5.5 का फर्क वाला। तो 33 में 5.5 जोड़ दो, या फिर 44 से 5.5 घटा दो, तब भी आपका 38.5 आ जाएगा। तो 33 प्लस 44/2 मतलब 77/2, और 77/2 का मतलब कितना हो गया मेरा भाई? आपने कहा कितना? 38.5। ठीक है, चलो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कोई कहता कि सर मुझे ऐसे नहीं करना, तो एक लड़का ऐसे भी कर सकता है, बीच का ना निकाले, सर पहला और आखिरी उठा ले, तो कितना हो जाएगा? 11 प्लस का 66/2, तो यहाँ से भी आ जाएगा 77/2, और जो आपका आ जाएगा 38.5, और आंसर कितना हो जाएगा आपका? 38.5। ठीक है, चलो
अगर किसी को डिवाइड भी ना करना तो कैसे करेगा? देखो मैंने कहा सर ये 50 आ रहा है, ये मतलब अब कि 70 में भाग दे रहे हो, मतलब कितना है, 70 प्लस 35 के ऊपर आएगा, और 80 से कम है मतलब 40 के नीचे आएगा, तो 35 और 40 के बीच में एक ही ऑप्शन था, इसलिए ऐसे मार दो, वरना आप डिवाइड भी कर सकते हो, सिंपल। चलो आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना, इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम फोड़ कर आइए। ओके, चलो। और इस वीडियो को उन तक शेयर कर दो यार, जो लोग कोचिंग नहीं कर पाए, लास्ट मिनट के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ कंटेंट अच्छा, अगर अच्छा कंटेंट है प्लीज़ उन तक शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।